हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद ऋषभ। तो फाइनली एसबीआई क्लर्क का मेंस आ गया है और 25 फरवरी और 4 मार्च को इसका एग्ज़ाम है और सभी इस वक्त अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी होने के बाद भी कुछ चीज़ों के प्रेशर में आकर हम पेपर ख़राब कर देते हैं। फाइनल डे पे डी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में हम बहुत रिग्रेट करते हैं। आओ इस वीडियो में जानते हैं कि क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी ऑन द डी डे। ऑन द एग्ज़ाम डे मेनली आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, द राइट माइंडसेट। दोस्तों, जब मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गया था, पहला मेंस लिखा था जो मैंने बैंकिंग का, वो एसबीआई क्लरिकल का ही था और उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैं क्या सोचता था कि बैंकर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं। मैंने एक ऐसी इमेज बनाई हुई थी कि बहुत ही स्मार्ट लोग बैंकर्स बन पाते हैं और बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं वो जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलता है। मैं अपने आप को डिग्रेड फील कराता था। पहले पहले तो आप ये चीज़ कान खोल के सुन लीजिए कि आप किसी से कम नहीं है, ठीक? जो लोग इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी पीएसयू में काम कर रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं, हम लोगों जैसे ही इंसान हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये माइंडसेट हमको लेके जाना है। अपनी तैयारी पे भरोसा है हमें, हमने अच्छे से मेहनत की है, हमने जो अपना बेस्ट दिया है हम उसके बेसिस पे जाके पेपर में परफॉर्म करेंगे अच्छे से, बिना प्रेशर फील किए, बिना टेंस हुए। ठीक है, अगर मान लो पेपर खराब हो भी गया, कोई नहीं, आगे बहुत मौके हैं। हमने एटलीस्ट अपना बेस्ट तो ट्राई किया। अब एग्जाम डे वाले दिन प्रेशर में आके हम अपना पेपर खराब कर लें, अपनी सारी मेहनत बेकार कर दें? नहीं। तो समझाओ अपने आप को, इट इज़ डूएबल। जब और लोग कर चुके हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और भरोसा रखो अपनी तैयारी पे, आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। सेकंड चीज़, अवॉइड रिजिडिटी। आपको रिजिडिटी बिल्कुल अवॉइड करनी है पेपर में। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बच्चा है जो रीजनिंग करता है, रीजनिंग के मौके में उसकी पजल बन जाती है, ठीक? और कोई बच्चा है जो मिसलिनियस से अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक? और पेपर में वो ये माइंडसेट लेके जा रहा है। मान लो वो बच्चा जो मिसलिनियस जिसका अच्छा है, जो मिसलिनियस अच्छे से कर लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, मान लो मिसलिनियस उन्होंने इतना टफ दे दिया कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, और ऑन द अदर हाफ उन्होंने पजल्स ईजी दे दिए, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो वहाँ पे आपको नहीं फंसना है, अपनी आंखें खुली रखनी है। डिसीजन मेकिंग आपका चेक हो रहा है बस पेपर में। सबसे मेन चीज़ जो है वो डिसीजन मेकिंग है। वो लोग ये नहीं देख रहे किसको ज़्यादा आता है, वो लोग ये देख रहे हैं कौन स्मार्टली पेपर सॉल्व करेगा, ठीक? अगर मान लो आपके मिसलिनियस अच्छा है, ठीक है, और लेकिन पजल आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। जब आपका मिसलिनियस अच्छा है तो थोड़ा बहुत तो आपको पजल भी आता ही होगा, ठीक है? मान लो मिसलिनियस टफ आ गया, बहुत ज़्यादा टफ आ गया जो सॉल्व ही नहीं हो रहा किसी पे, आपको तुरंत शिफ्ट कर जाना है पजल की तरफ। मान लो कोई पजल के बेसिस पे जा रहा है करके, जिसकी पजल अच्छी है, और मान लो पेपर में पजल टफ आ गई, आपको तुरंत स्विच कर जाना है मिसलिनियस की तरफ। पजल देख लो, सारे पजल चेक कर लो, अगर पहला पजल आपको टफ लग रहा है, बाकी के सारे पजल चेक कर लो, तुरंत शिफ्ट कर जाओ मिसलेनियस पर। सेम चीज़ अप्लाई होती है ऑल दी अदर सेक्शंस पे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, इंग्लिश में 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है, वोकेबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग, ठीक है? अब मान लो किसी बच्चे की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन वोकेबलरी और ग्रामर में वो एवरेज है, ठीक है? तो वो पेपर को अच्छा कर लेगा कैसे? मान लो वोकेबलरी और ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ आ गई तो वो अपनी रीडिंग के बेसिस पे पेपर निकाल लेगा। वहीं अगर मान लो रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ आ गई, फॉर एग्जाम्पल आरसी बहुत ज़्यादा टफ आ गया, जो उस बच्चे की रीडिंग अच्छी है पर वो विद इन टाइम नहीं हो सकता, तब वो बच्चा कहाँ करेगा? शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स वोकेबलरी एंड ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन ऑफ वोकेबलरी में वो एवरेज था तो वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा, वो वहाँ से नंबर निकाल लेगा। तो ये रिजिडिटी आपको नहीं रखनी है। मैं मिसलिनियस करके जा रहा हूँ तो मिसलिनियस ही करूँगा पेपर में, नहीं हो सकता है मिसलिनियस ज़्यादा टफ आ जाए। या मैं डीआई अच्छा है मेरा तो पेपर में डीआई ही करना है, नहीं हो सकता है अर्थमेटिक बहुत ईजी आ जाए और डीआई टफ आ जाए बहुत ज़्यादा। तो आपको रिजिड नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, आपको देखना है, आंखें खोल के पेपर देखना है, कहाँ कहाँ से मेरे को नंबर निकालने हैं। एग्जामिनर बस यही देखेगा कि कौन बच्चा अच्छे तरीके से नंबर निकाल रहा है पेपर में। तीसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग। कैसे डिसाइड करें कि क्या चीज़ टफ है, क्या चीज़ नहीं? तो इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ दोस्तों आपको। फॉर एग्जांपल, आपका मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग है और आप मिसलेनियस नॉर्मली अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर अगर आपको मिसलेनियस करने में 10 to 15% ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दैट इज़ ओके। क्यों? एग्जाम प्रेशर। लेकिन वहीं वहीं 50 to 60% एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तब आपको एक बार थोड़ा थॉट देखने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पे मिसलेनियस ज़्यादा टफ है। तब आप क्या करेंगे? गो थ्रू करेंगे और सारे क्वेश्चन है मिसलेनियस के कि कैसे हैं, कितने वेरिएबल्स इंवॉल्व हैं, किस तरह से क्वेश्चन है, ठीक? फिर दूसरे सेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या? पजल। पजल को देखेंगे, पजल ज़्यादा टफ तो नहीं है, हो सकता है आपको पजल उस टाइम ईजी मिल जाए। क्यों? आपको मिसलेनियस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब मिसलेनियस टफ है और पजल ईजी है, ठीक? तो आप पजल पे शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर पजल भी टफ है तो फिर वो पेपर सबके लिए टफ है, मतलब एग्जामिनर ने वो सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ बनाया है। उस केस में आप उसी चीज़ के थ्रू जाएँ जिस चीज़ से आपने प्रैक्टिस की है। अपनी तैयारी पर भरोसा करें, आप मिसलेनियस ही सॉल्व करें और दिमाग में एक चीज़ डाल लें कि मैं कम करूँगा पर ठीक करूँगा, अच्छे से करूँगा, भले ही टाइम लग जाए। आप में से बहुत से लोग ये गलती कर रहे होंगे जो कि मैंने भी की थी शुरू में। क्या? मेंस करते वक्त हम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाए। नहीं, मेंस में आपको समझना होगा, कई बार बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं जिनको रीड करने में ही 1 मिनट निकल जाता है और 1 मिनट और 1.5 मिनट भी लग जाता है कई बार सॉल्व करने में। अगर पेपर टफ है तो आप शांति से करें, 2 या ढाई मिनट भी लग रहे हैं कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो ज़्यादा पैनिक नहीं होने की ज़रूरत। इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं और अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो एक चीज़ बार बार बोलिए, आप किसी से कम नहीं हैं, यू आर द बेस्ट। लोग एग्ज़ाम निकाल के गए हैं, लोग ही थे वो, इंसान थे,
हम भी इंसान हैं, हम भी निकालेंगे। और फिर हम इस चैनल पे हम वापस आएंगे और कमेंट में आके बोलेंगे कि आई एम सेलेक्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई के चैनल ग्रो विद ऋषभ को। और आइए यहाँ पे साथ मिलकर ग्रो करते हैं।